नमस्कार दोस्तों, खोज की शुरुआत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि धुन क्या है। सूरत शब्द योग के प्रथम दो साधनों सुमरिन और ध्यान के पूर्ण हो जाने पर धुन का यह तीसरा साधन उत्पन्न होता है। सुमरिन तब संपूर्ण होता है जबकि ध्यान स्थिर हो जाए और ध्यान के परिपक्व होने पर धुन अपने आप जाग उठती है। इसको संतों की भाषा में भजन कहा गया है। भजन और कुछ नहीं, केवल शब्द ध्वनि को सुनना है। अधिकांश संतों के अनुसार भजन केवल शब्द योग का अभ्यास है। यह सूरत या तवज्जो के द्वारा किया जाता है। सूरत के द्वारा आंतरिक शब्द ध्वनि को सुना जाता है। इससे जन्मों जन्मों की सोई हुई सूरत जाग उठती है और आनंद प्राप्त होता है। इस अभ्यास में किसी प्रकार की थकावट अथवा परिश्रम नहीं होता। यह सुख और आनंद का मार्ग है। इसे सूरत शब्द योग का मार्ग कहा जाता है। यह सुमरिन योग और ध्यान योग दोनों से ऊपर है। सुमरिन में परमात्मा की याद करनी पड़ती है और ध्यान में परमात्मा के नर रूप गुरु के स्थूल नूरी तथा शब्द स्वरूप को स्थिर कर लेना पड़ता है। इन दोनों साधनों को करके सूरत द्वारा शब्द में जुड़ना पड़ता है। इसमें कोई बाहरी साधन नहीं करना पड़ता, केवल आत्मा के कानों से शब्द की धुन को सुनना। इसे कहते हैं हींग लगे न फटकरी रंग चोखा। यह धुन वास्तव में परिपूर्ण हरि की ध्वनि या आवाज है जो धुर लोक अधर से आ रही है। आत्मा का शब्द उनके साथ स्वाभाविक संबंध है। सूरत और शब्द मालिक के अंश हैं। परमात्मा स्वयं ही शब्द और सूरत है। इन तीनों का अंशा अंशी भाव है। शब्द धुन भी स्वयं हरि ही है। वह अपना प्रसार आप ही करके विकस रहा है। वह आप ही जपवाता है और आप ही जप रहा है। यह धुन मनुष्य के अंदर हो रही है। इसका पता किसी कमाई वाले महात्मा से मिलता है और इसकी कृपा द्वारा ही इसकी प्राप्ति होती है। यह सहज की धुन साधु संतों की संगति में रहने से मिलती है और इसके मिलने पर ठाकुर के चरण हृदय में समा जाते हैं और सब कली क्लेश दूर हो जाते हैं। संतों के चरण पकड़ लेने पर जीव को काल नहीं खाता। काल बड़ा बलवान तथा प्रबल है, उसे कोई नहीं मार सकता, पर धुन को सुनकर वह भी दूर हो जाता है। यह धुन अंतर में जागृत होती है और इसके साथ ही ज्योति भी प्रकट होती है। सिद्ध चाहे समाधियां भी लगा लेते हैं, पर वे इससे वंचित रह जाते हैं और झगड़ते हैं कि अंतर में केवल शून्य समाधि और कुछ नहीं। पर यदि सतगुरु मिल जाए तो इन दोनों वस्तुओं धुन और प्रकाश के प्रकट हो जाने से उनकी शंकाएं दूर हो जाती और सब झगड़े निबट जाते। यह सहज की धुन अपने आप प्रकट नहीं होती। यह सतगुरु के सुमरिन और ध्यान से प्रकट होती है और इसके प्रकट होने पर जीव का कल्याण हो जाता है। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।